और मेरे पागलों, ये संभव हमारी कोई तपस्या नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, हमारे तो ये वंश में है। हमारे दादा गुरुजी को भी यही सिद्धि थी, दादा गुरुजी के भी दादाजी को यही सिद्धि थी, हमको भी तीसरी पीढ़ी में ये प्राप्त हुई है। लेकिन हमने जब अपने गुरु से जाना और गुरु से समझा, 3 पीढ़ियों का हमने अनुभव लिया, तब यही समझा कि दादाजी भी यही करते करते चले गए, दादाजी के भी गुरुजी यही करते करते चले गए, हम भी यही करते करते चले जाएंगे तो देश को देकर क्या जाएंगे? देश को इससे होगा क्या? देश को इससे लाभ क्या? देश के कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को लाभ मिलेगा, चुनिंदा लोगों के परिचय बनेंगे। और यहां तो अद्भुत बात है, अमीर तो मंच पर चढ़ जाता, जो बेचारा किराया उधार उठा करके आता वो मंच के नजदीक नहीं आ पाता। बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल लगाने वाले जैसे ही हम बैठे तुरंत लाइन में लग करके आशीर्वाद ले गए। लेकिन उनका कौन जो जगह जगह धक्के खा करके आया, जो जगह जगह से भटक करके आया, जिसकी कीमत मात्र 150 रुपया मजदूरी करना है, वो तो बेचारा पीछे ही बैठा है अभी भी। वो तो अभी भी इसी आशा में बैठा कि हमें बाबा बुलाएगा, वो तो इसी अपेक्षा में बैठा है हमारा भी नंबर आएगा। और ये हमारे सेवादार भी उसी को बुलाते हैं जिसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी की फोटो खींचती है, उसी को मंचों पर आरती करने को मिलता है जो लगातार टीवियों में बना है। और सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला आदमी पीछे खड़ा रहता है, इसी इच्छा में कि हमारे गुरुजी आए हैं, वो एक दृष्टि हमको देख लें, बस काम हो गया। मेरे पागलों, इसीलिए हमने प्रण लिया कि अब भारत में हम आप लोगों के अंदर एक क्रांति जगाकर मानेंगे। हम तुम्हें दरबारों में नहीं भटकने देंगे, हम तुम्हें जगह जगह नहीं भटकने देंगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। और हर पल तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। मेरे पागलों, उन बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा के बल पर हम तुमको बोल रहे हैं मेरे प्रियजनों, ये बात कोई खोखली या थोथी बात नहीं है। हम प्रमाण के साथ कहते हैं, तुम जो भी इस दरबार में आज बैठा है, पनवेल मुंबई महाराष्ट्र के दरबार में, हम हनुमान जी की शपथ खा करके कहते हैं, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी भर के हो जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं, हम साधारण इंसान हैं, बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं, हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। चाहे जो हो जाए, मेरे पागलों, याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे ही कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसे ही कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। और मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, और धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, और पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो।